बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब कैप्रिकॉर्न हैं। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब कैप्रिकॉर्न है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी देख सकते हैं क्या वो कैप्रिकॉर्न तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ गाफ खे जीम है वो भी कैप्रिकॉर्न है। मैं यहाँ पर बात करूँगा 16 अगस्त 2020 से लेके 22 अगस्त 2020 तक के कैप्रिकॉर्न का कैसा गुजरेगा। ये हफ़्ता कैप्रिकॉर्न वालों का कुछ बेहतर गुजरने वाला है पिछले कुछ हफ्तों की निस्बत। इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न वालों को कहाँ से फ़ायदा हो सकता है और किन किन जगहों से फ़ायदा हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी कैप्रिकॉर्न के लिहाज से। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि जो शम्स और कमर का करान हुआ था आपके 7th हाउस में करान हुआ था। जब नया चांद निकला था उससे पहले जो करान हुआ था आपके 7th हाउस में हुआ था। उस वक़्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मुखालफतें चलना शुरू हो गई थी या कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करना शुरू हो गए थे या कुछ लोग आपके पीछे ऐसी तोंक में लगे हुए थे कि आप लोगों को डिग्रेड करने के पीछे वो लगे हुए थे। मैंने वहाँ पर 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई पहले ख़राबी की होगी तो फिर तो आप पकड़े जाएंगे। मतलब कि ख़राबी करने से मुराद कोई आपने मामला गड़बड़ किया होगा अपने काम काज में या किसी से कोई ऐसा मामला किया होगा कि पैसे का लेन देन करके और वो काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया होगा तो आप उसमें पकड़े जा सकते हैं। लेकिन जो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या जिन लोगों ने अपना काम ईमानदारी से किया होगा उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। उन लोगों को ये नज़र कुछ नहीं कहेगी, इस नज़र में उन लोगों के लिए तो फ़ायदा होगा। लेकिन दरअसल जब भी शम्स और कमर का करान 7वें घर में होता है वो कोई अच्छा नतीजा नहीं देता उन लोगों को जिन लोगों ने कोई ना कोई बेईमानी या कोई ना कोई इस तरह के मामला किए हुए हैं। मैं इसलिए यहाँ पर ये बात को ज़्यादा आपके सामने वाज़िया कर रहा हूँ कि जो लोग मतलब कि कई लोग ऐसे परेशान थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कईयों का कुछ से कुछ मामलात हो गए वो शम्स और कमर के करान की वजह से हुआ था। अब जबकि शम्स और कमर का करान इनके 7वें घर से कब टूट रहा है, जब वो ये 8वें घर में जाके पड़ेगा 19 तारीख को। जब ये 19 तारीख को 8वें घर में जाके पड़ेगा तो 7वें घर का ये असर ख़त्म कर देगा। जो 7वें घर में इनकी नहुसत थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये 8वें घर में इनका करान पड़ जाएगा। मतलब कि अभी थोड़े से इनके लिए दिन ऐसे हैं कि ये मज़ीद और मुतात होके गुजार लें। हालांकि दुश्मनों ने तो बहुत चाहिए होगी इनके मतलब कि साजिश करना बहुत चाहिए होगी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन इनकी अल्लाह की तरफ से इनके लिए एक ऐसी बेहतरी इसलिए होगी। हालांकि एक बात मैं आपको मज़ीद और बता दूं, इनका जायचा इस वक्त का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का जायचा है। बहुत ही इनका जायचे को पढ़ते हुए बहुत हैरान कुन किस्म का इनका जायचा है कि इनके पहले घर में 3 सितारे रिज्जत में है, 60-70 के अंदर चल रहे हैं और वो तीनों हालांकि 12वें घर का हाकिम भी पहले घर में है, पहले घर का भी हाकिम पहले घर में और प्लूटो भी है। तो यहाँ पर इनके लिए बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की कंडीशन बनी हुई है। लेकिन जहाँ इनका सन साइन और मरकरी साइन इनके 8 हाउस में आया है वहाँ 12वें घर को वो सीधी नज़र से देख रहा है। जो मुखालफतें थी अब वो मुखालफतें कुछ टाइम के लिए रुक गई हैं। अगर कोई मुखालिफ रह के मुखालफत करना भी चाह रहा होगा तो उसकी मुखालफत का असर इनके ऊपर नहीं पड़ रहा होगा, इनके ऊपर नहीं चल रहा होगा। उसकी वजह यह है कि वो 120 दर्जे के ऊपर अब एंगल बन चुकी है, जो बहुत अच्छी एंगल बन चुकी है। और अगर कोई मुखालफत मतलब कर भी रहा होगा तो नतीजा इनके हक में आ रहा होगा, इसलिए कि इनके नतीजे का घर भी इनके हक में बेहतर है। जो लोग वरासती मामलात में परेशान है या सेल परचेज़ जिसने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में परेशान है या उनको अपनी ससुराल वालों की तरफ से पैसे नहीं मिले, मतलब कि वाइफ के पैसे नहीं मिले, तो उनको भी पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वरासती लोगों को जो वरासत के मामलात हैं उधर से पैसे मिलते हुए नज़र आ रही हैं और वरासत के मामलात इनके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग
कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर नज़र बनी हुई है। वो लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल भी ख़रीद सकते हैं इस हफ़्ते में, इनके लिए ये नज़र बहुत बेहतर बनी हुई है। हालांकि इनके मैंने आपको पहले भी बता दिया है, घर के अंदर जो फर्स्ट हाउस के अंदर तीनों सितारे रिज्जत में हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम के साथ इनके ऊपर एक ऐसा अल्लाह का ख़ास करम है कि इनका 4th हाउस का हाकिम सितारा अपने घर में बैठा हुआ और 8th हाउस को देख रहा है, और 8th हाउस की नज़र 12th हाउस को बहुत अच्छे नज़र पर देखी। मतलब ऐसा ट्रायंगल बना हुआ कि नतीजा इनके हक में जाना है। बहुत से लोगों ने कोशिश तो की होगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से हम गिरा दें, किसी ना किसी तरीके से इनको नुकसान इनका कर लें, लेकिन इनका चाह के भी नुकसान नहीं कर पाए होंगे। उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पर इनके ऊपर अल्लाह की मदद इनके साथ है, इसलिए कि मुश्तरी भी इनके पहले घर में है। मुश्तरी भी इनके पहले घर में, चाहे वो रिजत में है, लेकिन रिजत में होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ इनको माली तौर पर फ़ायदा ज़रूर दे रहा होगा। इसलिए कि मुश्तरी चाहे सीधा चले चाहे उल्टा चले, मुश्तरी का काम है फ़ायदा देने का काम है। अब यहाँ पर वीनस इनके 7th हाउस में है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, ख़ास तौर पर लड़के, उनके लिए शादी का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। मंगनी और शादी के मामलात बहुत अच्छे इनके लिए बने हुए हैं, लेकिन इनके 5वें घर में यूरेनस रिज्जत में चला जाएगा 16 अगस्त को। यहाँ पर इनको बच्चों की तरफ से थोड़ी बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि उसका एंगल इनके 7th हाउस में बिल्कुल अच्छा होगा, 7th से और हाउस में, मतलब कि तस्दीक की नज़र बनी होगी। इस वक्त सिर्फ थोड़ी बहुत आप तवज्जो दे लेंगे बच्चों की तरफ से तो आपके लिए बेहतर है। इतना कोई मसला बच्चों की तरफ से नहीं होने वाला। चाहे इधर बुर्ज सौर में यूरेनस रिज्जत में भी जा चुका है, उसकी वजह यह है कि वीनस के साथ उसकी नज़र ठीक होगी। कोई ना कोई अगर मामला ख़राब भी होगा तो आप उसको बाखूबी तरीके से उसको संभाल लेंगे। यहाँ पर जो खेलों के मैदान में है या जो पेपर देना चाह रहे हैं, वो भी अगर उनकी कोई गड़बड़ हो भी रही होगी तो वो एंड पर जाके उस गड़बड़ को सही तरीके से संभाल लेंगे तो नतीजा इनके हक़ में वो बेहतर तरीके से आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये नज़र मरीख और सन और मरकरी की तो बनेगी, अच्छी नज़र बनेगी। ये 16 अगस्त 2020 को बननी है। अगर इसके अंदर आपने कुछ तावीज़ात वगैरह लिखने हैं या कोई दुआ वगैरह करनी है तो आप ख़ास तौर पे बैठ के कैप्रिकॉन वाले ज़रूर वो करें। सन साइन की मतलब कि शम्स की साथ में दुआ करें, मरीख की साथ में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आप दुआ करेंगे अल्लाह के फजल करम से वो दुआ आप लोगों की ख़ास तौर पर कबूल होगी। इसलिए कि आपके 1st हाउस के अंदर जुपिटर है, इसलिए आप लोगों को अगर जो आपके काम रुके हुए हैं, आप 16 अगस्त 2020 वाले दिन ज़रूर बैठ के, इतवार के दिन ज़रूर बैठ के अपने मामलात के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपके ऊपर बेहतर होगा। और जो लोग अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, जिनको अगर इस तरह स्टार्स की समझ नहीं लगती, वो अपना पूरा जायचा बनवाना चाहते हैं, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे मेरा टेलीफोन नंबर वगैरह लिखा होता है। आप अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुररहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।